अस्सलाम वालेकुम जी। अब हम मैथ की एक्सरसाइज 3.1 थर्ड चैप्टर है। वालेकुम जी। मैथ के फर्स्ट 2 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं और मैथ का चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। और उसकी एक्सरसाइज 3.1 करने से पहले हम लोग जो है वो ये कुछ चीज़ें हैं ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर इनकी समझ आएगी तो मैथ का थर्ड चैप्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वन बाय वन इसको देखते हैं। एन का जब लिखा होगा इस तरह का बड़ा है एन, तो इसका मतलब है नेचुरल नंबर। इसकी नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। और डब्ल्यू का मतलब ये होता है होल नंबर। अब नेचुरल तो 1 से शुरू हो रहे हैं, लेकिन जो डब्ल्यू है ये होल नंबर है, मतलब 0 से शुरू हो रहे हैं। 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये चलते चले जा रहे हैं। जेड का मतलब होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स जो है वो प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं। प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट है जी ऑड नंबर्स। इसमें क्या होगा जी? इसमें 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ये सारे ऑड नंबर साथ प्लस माइनस साथ में लगाते जाएं। ये प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है जी इवन नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। प्लस माइनस 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। ये भी प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी ये वैल्यूज हो सकती है इवन नंबर्स की। नेक्स्ट है जी पी का मतलब है प्राइम नंबर्स। ऐसी वैल्यूज जो अपने अलावा किसी और पे डिवाइड ना होती हो। मिसाल के तौर के ऊपर 1, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, आगे 11 हो गया एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। ये कुछ वैल्यूज हैं। अगर ये समझ आएंगी तो फिर मैथ का जो है वो एक्सरसाइज 3.1 और थर्ड चैप्टर समझने में आसानी होगी। हम इसको इधर लिखा रहने देते हैं और हम साथ में जो है क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें वो ये कह रहा है कि आपने 2 पावर सबसेट्स लिखने हैं। मतलब जो इसने वैल्यू दी हुई है, वैसे जो इसके बहुत ज्यादा बन जाते हैं, हम इंशाल्लाह सारे बनाएंगे, लेकिन क्वेश्चन में से सिर्फ 2 पूछे हुए हैं। ठीक है। सबसेट लिखने के लिए सबसे पहला जो इसका सबसेट होता है, किसी भी सेट का जो सबसे पहला सबसेट होता है वो खाली सेट होता है। हम उसको खाली सेट लिख लेते हैं, मैं हमने कॉमा लगा लेते हैं। फिर ए उसका एक सबसेट हो जाएगा, कामा बी उसका दूसरा सबसेट हो जाएगा। फिर क्या होगा? सी उसका तीसरा सबसेट है। इसका आगे क्या होगा जी? ए बी हो जाएगा। और आगे नीचे लिख लेते हैं, आगे क्या होगा जी? बी बी कामा सी उसका एक सबसेट है। और उसका जो आखिरी सबसेट है वो होगा ए बी और सी। और ये सब लिखने के बाद शुरू में और एंड पे एक ब्रैकेट लगा देंगे, ये उसके सबसेट हो जाएंगे। ये बन तो इसके 8 के हैं, लेकिन उसने हमें कहा हुआ है कि आपने 2 सबसेट लिखने हैं। जब क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आपने कोई से 2 सबसेट इसमें से लिख देने हैं। ये मैथ की एक्सरसाइज 3.1 हम कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से थर्ड चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। और उसने कहा हुआ है कि आपने डिफरेंस बताना है इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। अब देखिए इसमें जो है ये 2 एलिमेंट्स हैं। मतलब इसमें अगर आप इसके बनाते हैं तो 2 एलिमेंट्स हैं इसमें, एक ये है एक ये है। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें सिर्फ 1 ही एलिमेंट है। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस है। देखिए इसमें 2 एलिमेंट्स हैं और इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। ये जो छोटी ब्रैकेट में लगा हुआ है ना, 2 ब्रैकेट है, इसका मतलब है जो अंदर वाली ब्रैकेट है उसमें जो वैल्यू दी हुई है वो एक ही एलिमेंट है। ये उसका डिफरेंस है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला। एक्सरसाइज 3.1 का ये क्वेश्चन है। उसमें वो कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हमें इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं ऑफ पावर सेट के। एक पावर सेट है, उसमें हमने उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। इसका सादा सा फार्मूला है 2 की पावर n। n का मतलब ये होगा कि एक पावर सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उसको इधर लिख देंगे। मिसाल के तौर पर देखें, 2 की पावर n फार्मूला लगा लिया हमने। अब ये इसमें 2 एलिमेंट्स हैं और n की जगह पे क्या आ जाएगा? 2। 2 की पावर 2 जो होती है वो क्या होती है? 4। और इसमें 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 3.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 6 का ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें वो पूछ रहा है कि इसके पावर सेट कितने होंगे। अब देखें इसमें तो बाजार तो नजर आने में आप लोग समझते होंगे जी एक ये सेट पावर एलिमेंट है उसका, एक ये एलिमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने क्वेश्चन नंबर 4 में देखा था कि जो ये सारा है ना, ये एलिमेंट एक है और एक ये एलिमेंट है। इसका मतलब है 2 की पावर n है
और इसमें कितने एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है और एक ये एलिमेंट है, इसमें दो एलिमेंट है। इसका मतलब ये है टू की पावर ये टू का मतलब 4 हो जाएगा ये, और ये हमारा आंसर है कि एक्सरसाइज जो है वो 3.1 है, उसका ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं जी। कह रहा है जी हमने इसके पावर सेट लिखने हैं। अच्छा, पावर सेट लिखने के लिए एक बात आपने याद रखनी है कि जो एक सेट है ना, इसमें दो एलिमेंट्स है, एक ये है और एक ये एलिमेंट है। तो फार्मूला हमने पीछे पढ़ा था कि इसके हमने सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इसके सबसेट कितने बनेंगे पावर सेट। टू की पावर एन से हमें पता चलेगा कि ये कितनी है, ये दो वैल्यूज हैं। तो इसके हमारे पास टू की पावर टू है, ये हमारे पास है फोर इसके सबसेट पावर सेट बनेंगे, इसके हमने फोर पावर सेट बनाने हैं। अच्छा, इसमें एक बात और याद रखनी है कि इसमें हम ये लिखते हैं पहले इसको, फिर बाद में देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपने जो है ना वो खाली सेट बनाना है, फिर आपने इसके इर्द गिर्द आपने जो है ना वो ब्रैकेट नहीं लगानी, ये गलत हो जाएगा। आपने पहले जो है ना वो खाली सेट लिख लेना है, फिर नेक्स्ट जो आप क्वेश्चन एलिमेंट लिखेंगे 9 कॉमा लगा के, फिर आप नेक्स्ट 11 हो जाएगा, हमारा नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो हो जाएगा सेट 7 9 और 11, और एंड पे भी आपने ब्रैकेट लगा देनी है और स्टार्ट पे भी आपने ब्रैकेट लगा देनी है। 1 2 3 4, हमने देखा था कि चार इसके पावर सेट बनेंगे और चार हमने बना दिए हैं। इसी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं जी। प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है और डिवाइड है। अब देखें टू की पावर एन वही फार्मूला लगाते हैं, कितने एलिमेंट्स है ये 1 2 3 4, टू की पावर 4, इसका मतलब है कि इसके 16 जो है वो सबसेट बनेंगे। सबसे पहला जो सबसेट है वो हमेशा ही है वो एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट लिख दिया आपने, कॉमा लगा दिया, फिर आपका आएगा प्लस वाला, फिर कॉमा लगा देंगे, फिर आपका आएगा माइनस वाला, कॉमा लगा देंगे, फिर आपका आएगा मल्टीप्लाई वाला, फिर आप लगा देंगे कॉमा, और फिर आपका आएगा डिवाइड वाला। ये तो तीनों, ये चारों सेट एक एक दफा हो गए हैं। अब नेक्स्ट आप इसके आगे लिखेंगे प्लस और माइनस लिख लेंगे, प्लस कॉमा माइनस, और उसके बाद आप लोग लिखें, वैसे तो आपने तरतीब के साथ लिखते जाना है, हमारे पास जगह नहीं है तो हम नीचे लिख लेते हैं। प्लस माइनस के बाद प्लस और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉमा लगा दें, और फिर प्लस और साथ में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा जी, प्लस वाली वैल्यू हो गई है खत्म, अब माइनस से शुरू करते हैं। माइनस और साथ में मल्टीप्लाई होगा, और माइनस और साथ में डिवाइड होगा, माइनस भी हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे जी, हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा। ठीक है, और देखें अब ये सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब जो एंड वाला जो सबसेट बनेगा ना, उसमें सारे एलिमेंट एक दफा हो जाएंगे, वो होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम मैथ की एक्सरसाइज नंबर 3.2 करेंगे, और 3.2 में जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो इसमें इस्तेमाल होंगे। हम पहले उनको समझते हैं, फिर क्वेश्चन को करने की तरफ जाते हैं। इसमें जो सबसे पहला जो फार्मूला है वो यूज होगा वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दो तरह की होती हैं, एक होती है यूनियन की और दूसरी होती है इंटरसेक्शन की। हम दोनों को बारी बारी करते हैं जी। पहले हम जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को देखते हैं। अच्छा, जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हम करेंगे तो उसमें क्या होगा जी, उसमें ये होगा कि अगर हम जो है वो ए यूनियन बी जब हम निकालेंगे तो वो इक्वल होगा बी यूनियन ए के। ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की है। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें क्या होगा जी, इसमें सिर्फ जहां पे यूनियन है वहां पे इंटरसेक्शन हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसका मतलब ये है कि अगर हम जो है वो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी निकालें तो उसका जो जवाब आएगा वो इक्वल होगा बी यूनियन ए के। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन की, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल आएगा। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद जो नेक्स्ट है वो फार्मूला है, जो लॉ है वो है डिमॉर्गन्स का लॉ। वो डी मॉर्गन्स लॉ।
ये लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है, और चूंकि थर्ड चैप्टर से जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, तो वो ज़्यादातर चांसेस है कि वो इन्हीं में से आ जाएगा। अच्छा, डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है? डिमॉर्गन्स लॉ ये होता है कि अगर हम जो है वो ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट जो है वो इक्वल होगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, एक ये है। दूसरा इसका ये लॉ है कि अगर यहाँ पे यूनियन तो इधर इंटरसेक्शन हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी जो है उसका होल का कॉम्प्लीमेंट जो है वो हो जाएगा ए का इंटरसेक्शन, अगर यहाँ ए का कॉम्प्लीमेंट, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो उधर क्या हो जाएगा यूनियन, और फिर बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो है डिमॉर्गन्स लॉ है। अब यहाँ पे एक सवाल पता होता है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि आपने u माइनस ए करना है, और बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि आपने u माइनस बी करना है। इस तरह आपके कॉम्प्लीमेंट निकल आते हैं। 3.2 का ये क्वेश्चन नंबर जो है ये 4 है। तो इस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि आपने जो है वो वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को। हमने देखा था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज दो तरह की होती हैं, एक यूनियन की होती है और एक इंटरसेक्शन की होती है। सवाल में वो ये कह रहा है कि आपने प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है। इसका मतलब है कि हमने यूनियन की प्रॉपर्टीज को भी वेरीफाई करना है और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज को भी वेरीफाई करना है। हम एक साइड पे लिख लेते हैं, जब हमने पढ़ा था कि इसकी प्रॉपर्टी होती है अगर ए यूनियन बी हो तो इज इक्वल टू होता है बी यूनियन ए की, ये यूनियन की प्रॉपर्टी है। और अगर ए इंटरसेक्शन बी हो तो इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए के। ये जो है ये उसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है। हम इनको सॉल्व करते हैं जी। हम पहली प्रॉपर्टी को पहले सॉल्व करते हैं, वो है जी ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है जी। हम यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को, वो क्या है जी ए यूनियन बी। हमें क्वेश्चन में जो है वो वैल्यूज गिवन है ए की, वो क्या है जी 1 2 3 4 और 5 है। आगे क्या है 5 है, आगे क्या है जी यूनियन, आगे है जी बी की वैल्यूज, वो है 4 6 8 और 10। जब हम यूनियन निकालते हैं तो हम इसमें सारी वैल्यू को तरतीब के साथ लिख देते हैं, 1 2 3 4 5, आगे 4 आगे वो नहीं लिखेंगे, आगे 6 है 8 है और 10 है। ये हमने जो है वो इसकी लेफ्ट हैंड निकाली है। अब हम निकालेंगे इसकी राइट हैंड साइड। उसमें क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है कि आपका जो बी यूनियन ए है वो निकालना है हमने। बी की वैल्यूज क्या है 4 6 8 और 10। ये बी की प्रॉपर्टी, बी की वैल्यूज हैं। आगे यूनियन लगा देंगे, आगे ए की वैल्यूज है 1 2 3 4 और 5 है। अब देखो हम जब बी यूनियन निकालेंगे तो इन सब की जो यूनियन का मतलब ये होता है कि आपने सबको लिख देना है। तो अब तरतीब से लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 8 और 10। अब हम अगर देखें तो हमारा जो ए यूनियन बी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो इक्वल है राइट हैंड साइड बी यूनियन ए के। हमारा जो वो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसकी जो एक प्रॉपर्टी है यूनियन की वो तो हमने कर दिया प्रूव। अब इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है इंटरसेक्शन की। अब हम उसको वो प्रूव करते हैं, इसको रेज कर लेते हैं जी। तो फर्क सिर्फ इतना आएगा कि जहां पे इधर जो हमने यूनियन लगाया था ना उसकी जगह पे हम क्या लगा देंगे, उसकी जगह पे आ जाएगा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। ठीक है जी। हम जब लेफ्ट हैंड साइड को पहले प्रूव कर लेते हैं, अब क्या होगा जी ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू लिख लेते हैं जी 1 2 3 4 5 है। आगे इंटरसेक्शन आ गया जी, बी की है 4 6 8 और 10 है। अब जब हम इंटरसेक्शन जब निकालते हैं, जिसको तकाते कहते हैं, जब ये निकालते हैं तो इसमें हम दोनों में से वो एलिमेंट्स को सिर्फ लिखेंगे जो दोनों में मौजूद है, जो दोनों में कॉमन है। 1 तो इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें भी नहीं है, 3 इसमें भी नहीं है, 4 एलिमेंट जो है वो दोनों में मौजूद है, इसको लिख लेंगे जी 4 को। अच्छा जी 5 भी नहीं है, आगे कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में मौजूद है।
ये हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब हम निकालेंगे इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि बी इंटरसेक्शन ए, मतलब बी तकाते ए, इसको निकाल लेते हैं जी। बी की वैल्यूज हैं 4, 6, 8 और 10 है। हम तकाते या इंटरसेक्शन क्या लें इसको, आगे ए की वैल्यूज हैं जी 1, 2, 3, 4 और 5। अब जब हम इनका भी इंटरसेक्शन निकालते हैं तो ऐसे कौन सा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है, तो 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में मौजूद है, तो इसका भी आंसर 4 आ जाएगा। तब देखें अगर तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आए हैं। आप लिख दीजिएगा हैंड्स प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारी जो है वो दोनों ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, पहले हमने जो है वो यूनियन की निकाली थी, फिर हमने निकाली है इंटरसेक्शन की, तो हमारी दोनों प्रॉपर्टीज प्रूव हो गई हैं, दोनों के आंसर सेम आए। 3.2 का जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें वो ये कह रहा है कि हमने डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है। हमने कुछ देर पहले डी मॉर्गन्स लॉ देखा था, हम उसको दोबारा जहाँ पे एक साइड पे लिख लेते हैं ताकि आसानी हो। ए यूनियन बी होल का अगर कॉम्प्लीमेंट हो तो होता है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और अगर ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट हो तो ये इक्वल होता है ए का कॉम्प्लीमेंट आगे यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये है जी डी मॉर्गन्स लॉ। इसको हमने प्रूव करना है। हम सबसे पहले जो है वो डी मॉर्गन्स लॉ का जो फर्स्ट है पार्ट उसको प्रूव कर लेते हैं। उसको लिख लेते हैं जी ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट जो है इक्वल टू होता है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। हम सबसे पहले इसकी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको हम जो है वो पहले कर लेते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड को कर लेते हैं। उसमें क्या है जी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना हो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू लिख देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, ये ए की वैल्यूज हो गई हैं। आगे यूनियन आ जाएगा जी, और आगे है जी बी, बी की वैल्यूज हो ए की वैल्यूज लिख लेते हैं। ए में है जी ए बी सी डी, आगे जी है और ये एच है। हमने ए की वैल्यूज यहाँ पे लिख दी हैं। आगे यूनियन है, यूनियन लगा दिया बीच में। आगे जी बी, बी की वैल्यूज क्या है जी सी डी ई एफ और जे, ये है जी बी की वैल्यूज। हमने इनका निकालना है यूनियन, तो ये हमने जब इनका निकाले यूनियन क्या आता है, इनके यूनियन का मतलब यह है कि हमने सारी वैल्यूज को लिख देना है। ए बी सी डी ई एफ जी एच और आगे आई नहीं है, आगे जे। ठीक है जी। हमने अभी क्या किया, ए यूनियन बी निकाला है। ठीक है, ये क्या है जी ए यूनियन बी है। अब हम करेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि आपने इसको यू में से माइनस करना है। जो आंसर आपका ए यूनियन बी है इसको यू में से माइनस कर देना है। यू की वैल्यू लिखते हैं क्या है जी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, जी वैल्यूज आ गई हैं। आगे आ गया जी माइनस, और आगे है जी हमने जो आंसर आया था ए यूनियन बी, इसको लिख देंगे जी ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे। u माइनस ए यूनियन बी का मतलब ये है कि हमने जो है वो ऐसी वैल्यूज लिखनी है जो इसमें तो मौजूद हैं लेकिन इसमें नहीं है वैल्यूज। तो वो जो है वो आप देखें कौन सी वैल्यू, ए दोनों में है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, एफ भी है, जी भी है, एच भी है, लेकिन आई एक ऐसी वैल्यू है जो है वो यू में तो है
लेकिन ए यूनियन इसमें नहीं मौजूद, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा आई। ठीक है जी। अभी हमने जो है वो इसको लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव किया है। इसी तरह हम इसकी जो है वो राइट हैंड साइड है उसको प्रूव करते हैं। तो राइट हैंड साइड में देखें, उसमें लिखा हुआ है, जिसका आंसर आप नोट कर लीजिएगा, अगर रेज करने लगा हूँ तो इसमें क्या है जी, हमने जो है वो करना है जी यहाँ पे राइट हैंड साइड। अच्छा जी, इसमें है जी पहले ए का कॉम्प्लीमेंट। ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि हमने जो है वो u माइनस ए करना है। ठीक है जी। ए की वैल्यूज क्या है जी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, ये u की वैल्यूज है। माइनस हम ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं, अब u माइनस ए करना है, u की वैल्यूज के बाद माइनस फिर ए की वैल्यूज, ए बी सी डी, आगे जी है और आगे एच है। u माइनस ए का मतलब है कि ऐसी वैल्यू जो u में तो मौजूद है लेकिन a में नहीं है। ए भी तब में है, बी सी डी भी है, लेकिन ई जो है ऐसा एलिमेंट है जो यू में तो है लेकिन ई नहीं है, आगे एफ भी नहीं है, जी है, एच भी है, आई और जे, ई एफ आगे आई और आगे जे, ये हमने निकाला है यू माइनस ए। तो ए का कॉम्प्लीमेंट अब हम निकालेंगे जी बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब यू माइनस बी। यू की वैल्यूज क्या है, वही ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, माइनस अब बी की वैल्यूज क्या है, क्वेश्चन में दी गई थी, वो थी सी डी ई एफ और जे, यू माइनस बी। अब ऐसे कौन सी वैल्यूज हैं जो यू में तो है लेकिन बी में नहीं है, वो ए है, उसके बाद जो है वो बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी है, ई भी है, एफ भी है, जी और एच और आई ये नहीं है। इसको हम लिख लेते हैं जी ए बी सी जी एच और आई। हमने देखें कि था ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, हमने ए का कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लिया और बी का कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लिया। इसका एक का आंसर ये आया था, दूसरे का आंसर ये आया था। इन दोनों का लेना है इंटरसेक्शन, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या करेंगे जी, ए के कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आता है वो लिख लेंगे ई एफ आई और जे, ये लिख दिया था हमने। आगे हमने इंटरसेक्शन लगा देना है। नेक्स्ट क्या होगा जी, बी का कॉम्प्लीमेंट, उसका आंसर आया था ए बी सी जी एच और आई। अब हम देखते हैं कि ये सॉरी एफ के आगे आई है, ये आई। अब हमने देखना ये है ऐसी कौन सी वैल्यूज है जो दोनों में कॉमन है। इंटरसेक्शन का मतलब है कि जो दोनों में कॉमन है, ई नहीं कॉमन, एफ भी नहीं कॉमन, आई। आई एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है। तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का हमारा जो आंसर है वो आया है आई। हमने देखा था हमारी जो राइट हैंड साइड है उसका आंसर ये वाला आया है। अब हमने हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड आई थी उसका भी आंसर जो है वो आई और ये था। इसका मतलब क्या हुआ कि हैंस प्रूव्ड दैट क्या प्रूव हुआ जी, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो बराबर है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। अभी हमने जो है वो इस वाले को प्रूव किया है, सेम उसी तरह होगा लेकिन अब आपने आप इसको प्रूव कीजिए इस वाले को। इसमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेना है, या ए तकाते बी, मतलब ए और बी की जो वैल्यूज लिख लें और इनमें से जो कॉमन होंगी वो लिख लेनी है। उसके बाद आपने जो आंसर आएगा उसको यू में से माइनस करवा देना है। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में क्या करना है, यू तो यू माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, यू माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, बिल्कुल इसी तरह ही। तो यहाँ पे सिर्फ क्या किया था, यहाँ पे इंटरसेक्शन लिया था और इसमें क्या करना है, यहाँ पे यूनियन कर लेना है और आपका आंसर आ जाना है। तो इस पार्ट को आप खुद कीजिए। इसी के साथ हमारा जो थर्ड चैप्टर है उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हम जो है वो फोर्थ चैप्टर को करेंगे इंशाल्लाह।